हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 2020 के जनरल अवेयरनेस के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो के एंड तक आरआरबी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 का वीडियो आप जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप ज़रूर देखिए। एंड ये दोनों वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप साथ में देखिए। एंड इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको पूरा आरआरबी का एनटीपीसी का सिलेबस मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस इतना सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम इतना सिलेबस कंप्लीट करेंगे जिसमें आपको ऑलमोस्ट एनटीपीसी का जनरल अवेयरनेस का सिलेबस हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। यूएन एंड अदर इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हम। तो यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशंस है। इसके बॉडी एंड इसकी यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है उसके परमानेंट मेंबर 5 हैं। रशिया, यूके, यूएस, चाइना, फ्रांस। और नॉन परमानेंट मेंबर 10 है, जिसमें इंडिया इंक्लूडेड है। ओके, नॉन परमानेंट मेंबर है इंडिया। इसके फंक्शंस, परमानेंट मेंबर कौन है वो मैं बता चुका हूँ आपको। जैसे इसकी बॉडी के पार्ट्स हैं यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूनेस्को, IAEA, ILO, FAO, WHO, IDA, IBRD, IFC, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है? ये आपका नीदरलैंड्स के अंदर है। IMF, वर्ल्ड बैंक, ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के प्रोडक्ट है। ये दोनों यूएस के अंदर है। WTO, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल के अंदर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, इसका हेडक्वार्टर आपका शंघाई, चाइना। एंड इसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, इसका हेडक्वार्टर है मनीला। मनीला कहाँ है आपका? फिलीपाइंस के अंदर है। फिलीपाइंस की कैपिटल है मनीला। एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, इसको चाइना ने बनाया था क्योंकि चाइना एक पार्शियल बिहेवियर महसूस कर रहा था अदर बैंक से। तो उसने AIB बनाया। उसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। सबसे ज़्यादा स्टेक इसके अंदर चाइना का है। ओके, NSG, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, इट्स मेंबर ओनली। NSG क्या होता है? इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है किसी भी कंट्री पे अगर वो NSG का मेंबर है तो, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर है तो। UNEP गैस इमिशन रिपोर्ट है आपकी 2019 की। उसमें टॉप इमीटर कौन है? मतलब जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, चाइना, USA, यूरोपियन यूनियन और इंडिया। 55% ऑफ टोटल, मतलब पूरे वर्ल्ड का 55% पॉल्यूशन ये 4 कंट्री करती है। एंड जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं उसकी वजह से, जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो सी लेवल राइज हो रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन के अंदर छेद हो रहा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए एक प्रोटोकॉल करी गई। वो प्रोटोकॉल कहाँ पे करी गई? मॉन्ट्रियल के अंदर। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है आपका? कनाडा के अंदर है, तो इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल क्या थी? ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए बनाई गई थी 1997 के अंदर। एंड यूएस ने ड्रॉप आउट करा था 2001 के अंदर, यूएस इसका मेंबर नहीं है। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट 2015 क्लाइमेट चेंज के लिए था, ग्लोबल वार्मिंग के लिए था ये। ठीक है, इसमें क्या था कि मेजर कंट्रीज जो हैं वो कट करें अपने पॉल्यूशन लेवल को। एग्रीमेंट विद इन यूनिसेफ, और ये एक एग्रीमेंट है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर पेरिस एग्रीमेंट आता है। ओके, ये पेरिस एग्रीमेंट UNFCCC के अंदर आता है। दिल्ली फर्स्ट सिटी, BS6, जैसा कि आप जानते हैं कि BS6 दिल्ली के अंदर लॉन्च हुआ है इंजन, इसकी वजह से गाड़ियाँ भी काफ़ी महंगी हो गई हैं। तो ये दिल्ली पहली सिटी है जहाँ पे ये लॉन्च हुआ है। एंड दिल्ली ने शेड्यूल करा है CNG बस कि दिल्ली के अंदर चलेंगी। एग्रीकल्चर रेजिड्यू बर्निंग, जैसे कि आप जानते हैं एग्रीकल्चर का जो रेजिड्यू है जो पराली बोलते हैं इसे, वो बर्न किया जाता है हरियाणा और पंजाब के अंदर, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर बहुत सारा पोल्यूशन हो जाता है। जो स्काई है वो पूरा ब्लैक हो जाता है, लोगों को मास्क पहनने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से NGT क्या है? नेशनल ग्रांट ट्राइब्यूनल है, एक एक्शन टेकिंग बॉडी है अगेंस्ट पोल्यूशन या फिर कोई भी इन्वायरमेंट के लिए कोई भी एक्शन लेना पड़ता है तो NGT लेती है। तो NGT ने इसको बैन कर दिया, किसको? एग्रीकल्चर रेजिड्यू बर्निंग को। ग्रीन क्रैकर्स किसने बनाया? CSIR और NEERI क्या है? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये जो ग्रीन क्रैकर है ये क्या करते हैं? 30% लेस
पर्टिकुलेट मैटर इमिट करते हैं, मतलब जो 100% जो करते हैं, जो सिंपल वाले होते हैं, उनसे ये 30% कम करते हैं। ओके, जल शक्ति अभियान है, उसके बाद जल जीवन मिशन है। जल शक्ति अभियान क्या है कि वाटर को कंजर्व करा जाए, बचाया जाए। जल जीवन मिशन है कि हर घर पानी पहुंचाया जाए। अटल भूजल योजना ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है। गंगा रिजेनरेशन प्लान क्या है, अविरन और निर्मल धारा। अविरन यानी कंटिन्यूस फ्लो हो, मतलब हमेशा नदी के अंदर पानी हो, कंटिन्यूस फ्लो हो, और निर्मल धारा मतलब स्वच्छ हो। ओके, दो इसके एम है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंदर क्या क्या आता है, प्लास्टिक के अंदर आपका पॉलीथीन आता है। इसके अंदर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब पॉलीथीन होता है, कि पॉलीथीन के यूज़ को बैन किया जाए, क्योंकि कैटल्स इसको खा लेते हैं, कैटल खाते हैं, तो उसकी वजह से उनके अंदर इनको बीमारियां हो जाती है। एंड ये जो हमारा सीवर सिस्टम होता है, सीवर सिस्टम के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ये गलता नहीं है, सड़ता नहीं है, ये जैसा है 100 साल तक वैसा ही रहता है। इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक। ओके, इंडिया का जो फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक है वो कहाँ पे बना है, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर बना है। ई वेस्ट क्लिनिक होता क्या है, जहाँ पर सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजेबल होता है। ठीक है, सॉरी, सेग्रीगेशन होता है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होगा। सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग करेंगे, फिर उसको प्रोसेसिंग करेंगे, फिर उसके बाद ये डिस्पोजल करेंगे, उसको डिस्पोज कर देंगे। ओके, ये 3 प्रोसेस होते हैं, सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल। कहाँ पे है, भोपाल और भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर बनाया है इसे। बेसिक कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन कॉमन एब्रीवेशन, एमएस वर्ड एंड बेसिक कमांड। जैसे एमएस वर्ड है, आपको पता है, उसके अंदर एक्सेल होता है, वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है। उसके अंदर क्या है कि कंट्रोल सी से कट होता है, सॉरी, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कट, कॉपी, पेस्ट, प्रिंट किस कमांड से होता है। कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। व्हाट इज़ मॉडम, मॉडम क्या होता है, जो हम पहले, आजकल तो वाईफाई आ गए, उससे पहले मॉडम हम लगाते थे सीपीयू के अंदर, यूएसबी में, तो उसकी वजह से हम नेट चला पाते थे। एंड आजकल वाईफाई है। एंड उसके बाद लाईफाई भी यूज़ होने लग गए हैं। लाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट फिडिलिटी। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडिलिटी। लाईफाई जो होते हैं इज़ 10 टाइम्स फास्टर, सॉरी 100 टाइम्स फास्टर, 100 गुना ज़्यादा फास्ट होते हैं वाईफाई से। 1 GB पर सेकेंड इनकी स्पीड होती है। मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड का फंक्शन क्या होता है, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूएसबी इनपुट डिवाइस के लिए होती है। ठीक है, इनपुट लगाने के लिए पीसी के अंदर। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, एसएमपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देयर फुल फॉर्म। एंड फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा, एचआईवी, आरएनए, डीएनए, यूएन ऑर्गेनाइजेशन या एनी बैंकिंग टर्म। एसएलआर की फुल फॉर्म क्या होती है, सीएलआर की, आईएमपीएस की, एनईएफटी की, जीडीपी की, एनडीपी की, जो कॉमन आती है वही मैंने बताई है इसके अंदर। मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी, ये क्या होती है, मैक्रो का मतलब बड़ा, माइक्रो का मतलब छोटा। जीडीपी, जीडीपी में इंडिया 6th लार्जेस्ट बाय जीडीपी। अगर जीडीपी के अनुसार देखें तो 6वें नंबर पे इंडिया, एंड फ्रांस को इसने रिप्लेस करा। फ्रांस पहले 6th नंबर पे था, इंडिया 7th नंबर पे था। ओके, थर्ड बाय ट्रिपल पी। अगर ट्रिपल पी से देखा जाए तो थर्ड पे है वर्ल्ड के अंदर इंडिया। एनडीपी क्या होता है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स। इन तीनों में फ़र्क क्या होता है, एंड इंडिया मिक्स इकोनॉमी है। अच्छा, ये याद रखना। मॉनिटरी, आरबीआई एंड अदर बैंक्स हेडक्वार्टर लोकेशन। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई। एंड आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है, श्री शक्तिकांत दास। ये आपको याद रखना है। बैंकिंग टर्म, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, आरआर क्या होता है, आईएमपीएस, एनईएफटी। इसमें क्या होता है, बेसिकली डिफरेंस आता है कि आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा टर्म यूज़ होता है, एनईएफटी होता है, आईएमपीएस होता है। आईएमपीएस नया है, एनईएफटी पुराना है। एनईएफटी में टाइम लगता है, आईएमपीएस इमीडिएटली हो जाता है। टैक्सेशन, टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी होता है, ये याद रखना। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, सबसे ज़्यादा मेजर रिवेन्यू गवर्नमेंट का इसी से आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी है। जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स। ओके, जीएसटी एक टैक्स है जिसके अंदर बहुत सारे टैक्स सब यूज करके, मतलब बहुत सारे टैक्स मिला के ये टैक्स बनाया है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन वर्ल्ड। रोड नेटवर्क इंडिया का सबसे बड़ा है। एंड रेलवे सिस्टम एशिया के अंदर सबसे बड़ा है और वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट है। ओके, रेल ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया कब चली थी, 1853, लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, मुंबई से ठाणे। फर्स्ट बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई चलेगी। फर्स्ट किसान रेल आपकी कहाँ से कहाँ तक चली थी, दियोलाली। कहाँ पे है दियोलाली, कर्नाटका, सॉरी
देवलाली आपका महाराष्ट्र में टू दानापुर बिहार तक चली थी, महाराष्ट्र से बिहार फर्स्ट किसान रेल। सेकंड किसान रेल आपकी चली है अनंतापुर आंध्र प्रदेश में है जो टू न्यू दिल्ली। ओके, ये सेकंड किसान रेल है। तो एंड टोटल जोन ऑफ रेलवे कितने हैं, 17-18 हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम में 18वां रेलवे हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। ओके, तो टोटल 18 जोन हो जाएंगे। फिर उसके बाद फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया गतिमान एक्सप्रेस है। गतिमान एक्सप्रेस की जो स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर है। वंदे भारत की स्पीड है जो 180 किलोमीटर आवर है, लेकिन वो चलती 130 किलोमीटर पर आवर पे है। ओके, तो इसलिए जो अभी जो करंट में रनिंग जो ट्रेन है वो गतिमान एक्सप्रेस है। लेकिन अगर वंदे भारत को पूरी स्पीड से चलाया जाए तो वो 180 तक चली जाती है। ओके, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे। फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन आपका हबीबगंज है। हबीबगंज कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, भोपाल। ट्रेन सबसे पहली तेजस चलाई गई थी जो प्राइवेट ट्रेन थी। एंड कौन चला रहा है उसे, आईआरसीटीसी ऑपरेट कर रही है। आईआरसीटीसी कौन क्या है, सब्सिडरी है आपकी इंडियन रेलवेज की। नीति आयोग ने मूव करा है, नीति आयोग ने एक प्रस्ताव रखा है 22,000 करोड़ का 150 प्राइवेट ट्रेन का ऑन 100 रूट्स। 100 रूट्स के ऊपर 150 प्राइवेट ट्रेन चलेगी। ओके, रोड ट्रांसपोर्ट आपका ऑल नेशनल हाईवे रूट को याद करना है आपका, NH1 NH2 कहाँ से कहाँ तक है। एंड लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट आपको रूट ही NH बताने हैं। NH जो नेशनल हाईवे लॉन्गेस्ट कौन सा, शॉर्टेस्ट कौन सा। अटल टनल कौन से हाईवे पे है, गोल्डन ट्रायंगल दिल्ली आगरा जयपुर पे चलता है। ये इस तरह से हो जाता है, दिल्ली आगरा जयपुर। एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड बाय एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस ने स्टार्ट करा था, लेकिन अब बहुत प्राइवेट प्लेयर एंटर कर चुके हैं और एयर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है। जो प्राइवेट प्लेयर है वो है इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर एशिया इंडिया। ओके, ये प्राइवेट प्लेयर्स एंटर कर चुके हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर आती है। दो तरह के होते हैं, इनलैंड और ओशियनिक। इनलैंड का जो नेविगेबल रूट है वो 14,500 किलोमीटर का है, और जो ओशनिक नेविगेबल रूट है वो 7,517 किलोमीटर का है। प्रोमिनेंट था जब तक रेलवे इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, जब उससे पहले वाटर ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करा जाता था। और ये जो इनलैंड वाटरवेज है ये किससे कौन रेगुलेट करता है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1986 में बनी थी। और टोटल नंबर ऑफ वाटरवेज कितने हैं, 111। फेमस पर्सनैलिटी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम। चेयरपर्सन ऑफ डिफरेंट बॉडीज़ आप याद कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, सुनील अरोरा। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे। एंड आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है, श्री शक्तिकांत दास। और अदर बैंक अगर हम एसबीआई का देखें तो दिनेश कुमार खरा करंट के चेयरमैन है एसबीआई के, एंड उन्होंने रिप्लेस करा है रजनीश कुमार को। पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर, और इसके अंदर हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि आजकल 1992 की सीरीज चल रही है हर्षद मेहता की। तो उस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर कौन थे, एस वेंकटा रमनन। ओके, वर्ल्ड बैंक के कौन चेयरपर्सन है। पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर आप याद कर सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, इंडियन रेलवे मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है सॉरी, एंड होम मिनिस्टर कौन है। इस तरह से आप पोर्टफोलियो जो मेजर पोर्टफोलियोज है मिनिस्टर के वो याद कर सकते हैं। ओपोनेंट ऑफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आजकल यूएस के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के ओपोनेंट कौन है, जो बिडेन। किंग ऑफ सऊदी अरेबिया कौन है वो आपको याद करना है। प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है, सोनिया गांधी है प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है अभी तक, इन्होंने एक लंबा टर्म एज अ प्रेसिडेंट कांग्रेस में बिताया है। बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है पार्टी के, जेपी नड्डा, उनको भी आपको याद करना है। लोक जनशक्ति पार्टी जिसके प्रेसिडेंट थे रामविलास पासवान, एंड करंट में चिराग पासवान इसके प्रेसिडेंट है। जेडीयू, ये दोनों पार्टीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं। तो जेडीयू जनता दल यूनाइटेड है, जनता दल यूनाइटेड के कौन प्रेसिडेंट है, नीतीश कुमार, जो इस टाइम पे बिहार के चीफ मिनिस्टर। अदर पॉलिटिकल पार्टी के भी आप प्रेसिडेंट याद कर सकते हैं, वैसे ये चार भी याद करेंगे तो इनफ है। फ्लैगशिप प्रोग्राम क्या है, अटल पेंशन योजना है, पेंशन से रिलेटेड है। उजाला, उन्नत जीवन, बाय अफोर्डेबल एलईडीज एंड अप्लाइंसेस फॉर ऑल। ठीक है, एलईडी जो कम बिजली लेते हैं उन अप्लाइंसेस के लिए ये योजना है। आयुष्मान भारत आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम,
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो एक एरिया को ले लेते हैं, एक एरिया उन गोद ले लेते हैं और वो उसको डेवलप करते हैं। ओके, इस स्कीम का नाम क्या है? एमपी लैड। मेक इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करो, कि जिस तरह से आपने देखा अभी रिसेंट में आईफोन 11 का मैन्युफैक्चरिंग पुणे के अंदर होने लगी है। जनधन योजना, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है, मतलब लोग अपना पैसा बैंक के अंदर डाले, फिर बैंक लोगों को लोन दे। इससे क्या होगा कि लोग लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर वो कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, इनडायरेक्टली अगर लोग अपना पैसा बैंक में डालते हैं तो वो भी इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये लोन से रिलेटेड है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपना लोन ले सकता है यहाँ से। उज्ज्वला योजना एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड है, कि हर घर लकड़ी से जो चूल्हा जलता है उसको बंद करे और एलपीजी ले। ओके, नेक्स्ट, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट योजना है, लेकिन इनके अलावा और भी हैं, तो मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया ब्रीफ, तो उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, फ्लोरा एंड फ्यूना एनिमल, सॉरी, फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ इंडिया। फ्लोरा का मतलब प्लांट, फ्यूना का मतलब एनिमल। एनटीसीए के बारे में पढ़ सकते हैं आप। एनटीसीए की फुल फॉर्म आ सकती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। टाइगर सेंसस पूछ सकता है कि लास्ट टाइम टाइगर सेंसस कब हुई थी। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइगर सेंसस वंस इन 4 ईयर के अंदर एक बार होती है। क्वाड्रेनियल होती है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर एमपी के अंदर है, एंड रिप्लेस करा है एमपी ने किसको? कर्नाटका को। सबसे उससे पहले कर्नाटका में थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नंबर दे रखा है मैंने, इतनी ही होती है 553। नेशनल पार्क 101 है। बायोस्फीयर रिजर्व आपका 18 है। ओके, 18 है। एंड टाइगर रिजर्व 50 है। तो आपको ये याद रखना है, विच नेशनल पार्क फेमस फॉर व्हाट, मतलब कौन सा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट है। ओके, एंड टाइगर रिजर्व भी आते हैं कि टाइगर रिजर्व ये कौन से स्टेट में लोकेट है, तो उसको आपकी लोकेशन बतानी है कौन से स्टेट के अंदर। स्टेट के अंदर पूछा जाएगा खाली, और ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये एनटीपीसी है। सिंपल क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल डायरेक्ट आएगा लेकिन। ओके, तो आप मेजर पढ़ सकते हैं जो करंट न्यूज़ में चल रहे हैं। जैसे कान्हा टाइगर, कान्हा नेशनल पार्क है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पे पाई जाती है? ये एक वल्नरेबल बर्ड स्पीसीज़ है, मतलब एक बर्ड की स्पीसीज़ है जो खतरे में है। ये कहाँ पे पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाई जाती है। इंडियन राइनो जो असम में पाया जाता है, मतलब पूरे इंडिया के अंदर 90% जो इंडियन राइनो वो असम के अंदर मिलता है। कि कांजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है इंडियन राइनो के लिए। मोबाइल ऐप जो है एम हरियाली, सुना होगा आपने, ये किससे रिलेटेड है? प्लांटिंग ट्री से रिलेटेड है। अफ्रीकन चीता, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने के लिए? कुनो पालपुर, जो कहाँ पर है? एमपी के अंदर है। कहाँ से आएगा ये चीता? नाम्बिया से आएगा। नाम्बिया से एमपी के अंदर इंट्रोड्यूस कराने की इसको बात कही गई है, और इसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है इस प्लान को। तो ये एंड एमपी के अंदर जो क्लाइमेट है वो अफ्रीकन चीता को फेवर करेगा, इसलिए उस उधर ही इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। महारत्ना कंपनीज़ हैं 10 होती है। नवरत्ना कंपनी आपकी 14 होती है, और बाकी मिनी रत्ना कंपनी 74 होती है। महारत्ना से ही पूछा जाता है क्वेश्चन मेनली कि भेल की फुल फॉर्म क्या है? BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सेल की क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ, और गेल की फुल फॉर्म क्या होती है? CIL की फुल फॉर्म क्या होती है? कोल इंडिया लिमिटेड। BPCL की क्या होती है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस तरह से इसके अंदर से क्वेश्चन आता है। क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी महारत्ना कंपनी नहीं है, ये भी आ सकता है, क्योंकि सिलेबस के अंदर दे रखा है, तो ये आ सकता है। और ये आपका सिलेबस है NTPC का, जनरल अवेयरनेस का पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। पार्ट 2 पूरा खत्म हो गया। अब मैं एक एक टॉपिक जो मेन टॉपिक करंट में चल रहे हैं और जिससे आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा। उनकी वीडियोज़ मैं आगे बनाऊँगा, वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखना। उसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे। ये तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया। क्या पता ये जो सिलेबस है इसके अंदर से जो मैंने आपको बीच बीच में करंट में जो चल रहा है वो बताया, उसमें से भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये मेन टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो इन पे आप ज़रूर ध्यान देना। इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो जो स्लाइड मैंने मूव करी है उनका, जिससे आप याद कर सकते हैं उनको। ओके,
तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड दिस वाज माय चैनल स्टडी स्ट्रक्चर। थैंक यू गाइस।